सच को समर्पित। जल्द ही पाकिस्तान अगला श्रीलंका होगा। भारत के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि चीन का कर्ज जाल बढ़ता जा रहा है। जब पाकिस्तान कुछ महीनों में दिवालिया हो जाता है तो चीन हिंद महासागर में बंदरगाहों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश कर सकता है। क्या दिल्ली दक्षिण एशियाई भू राजनीति को बदल सकती है? दक्षिण एशियाई भू राजनीति की गतिशीलता आने वाले महीनों में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के कर्ज के दबाव में श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है। यदि रूस यूक्रेन संघर्ष जल्द ही समाप्त नहीं होता है तो इस क्षेत्र की कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक मंदी को देखते हुए इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक संकट एक चुनौती और भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र में एक नया अध्याय लिखने का अवसर है। शहबाज शरीफ सरकार में अपदस्थ पीएम इमरान खान के शासन के साथ कई चीजें समान हैं। पाकिस्तानी सेना के फरमान के आगे झुकने की तैयारी उनमें से केवल एक है। आर्थिक तबाही से बचने के लिए वित्तीय सहायता के लिए सरकार की सख्त जरूरत को सूची में जोड़ें। और अपने पूर्ववर्ती की तरह शरीफ केवल मदद के लिए खाड़ी देशों की ओर देख सकते हैं। भुगतान चूक को दूर करने के लिए पाकिस्तान को तत्काल अपने विदेशी भंडार में अरबों डॉलर की जरूरत है। इसके अलावा कमी और दंगे की स्थिति से बचने के लिए क्रेडिट पर तेल के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना होगा। यह स्पष्ट है कि पश्चिमी पड़ोसी श्रीलंका के भाग्य का सामना करने की राह पर है। चारों ओर अनिश्चितता, आर्थिक लापरवाही, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सेना पर अत्यधिक खर्च, जिनकी एजेंसियां और अन्य जगहों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में व्यस्त रहती हैं, को पाकिस्तान की आर्थिक योजना की पहचान माना जा सकता है। जबकि इमरान खान ने उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार पर शोक व्यक्त किया। देश दिवालिया हो गए और ऋणी हो गए जब राज्य सरकार के प्रमुख और उनके मंत्री भ्रष्ट हो गए। वर्तमान आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पूर्व पीएम के कार्यकाल को एक अक्षम भीड़ द्वारा शासन कहा। इस बीच पाकिस्तान के लोगों को अपनी कमर कसनी पड़ रही है और अब तक जितनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा है उससे कहीं अधिक बड़ी आपदा के लिए तैयार रहना पड़ रहा है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार मई के मध्य तक 145 मिलियन डॉलर घटकर 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। नकारात्मक विदेशी मुद्रा प्रवाह, व्यापार और चालू खाता घाटा और बढ़ते ऋण चुकौती बोझ ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर किया है। IMF के दबाव में सरकार ने खाना पकाने के तेल, पाम तेल और ईंधन के खुदरा मूल्य को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। ईंधन सब्सिडी और आसमान छूती कीमतों में रोलबैक के कारण सड़कों पर अराजक स्थिति पैदा हो गई है, जो कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। आग में घी डालने के लिए अपदस्थ पीएम इमरान खान असंतोष का अधिकतम लाभ उठाने और माहौल को खराब करने के लिए तैयार हैं। कई मित्र देश शरीफ सरकार को जमानत देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह एक स्थायी है और इसके पूर्ण कार्यकाल को पूरा करने की संभावना नहीं है। खाड़ी देशों के लिए पाकिस्तान की सीमा रेखा को अपने कई विदेश नीति निर्णयों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, जाहिरा तौर पर अमेरिका या चीन के दबाव में लिया गया। इस्लामाबाद ने परमाणु मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था। मध्य एशियाई देशों को व्यापार के लिए हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए ईरान और पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है। दोनों देश ग्वादर और चाबहार में चीनी विकास के रडार पर हैं। दोनों देशों को सीमा मुद्दों पर सहयोग करने और अफगान अशांति के नतीजों से निपटने की भी आवश्यकता है। पाकिस्तान बलूच स्वतंत्रता सेनानियों पर शासन करने के लिए चीनी दायित्व के अधीन है, जो शरण के लिए ईरानी धरती का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। इन सभी कारकों ने इमरान खान शासन के दौरान इस्लामाबाद और तेहरान को करीब ला दिया। अब खाड़ी के कुछ राज्य चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी ईरान नीति में चीन और अमेरिका दोनों की झुंझलाहट के लिए बहुत अधिक संशोधन करे। किसी भी मामले में एक दिवालिया पाकिस्तान तेहरान के लिए बहुत कम काम का है। ईरान के साथ चल रही ऊर्जा सुरक्षा परियोजनाओं को लेकर अमेरिका भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। वास्तव में ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन परियोजना को एक दशक पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि नई दिल्ली ने महसूस किया था कि लागत बहुत अधिक थी और पाकिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति परियोजना की सफलता के लिए अनुकूल नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस परियोजना को जारी रखा, जिसे ईरानी पक्ष ने आंशिक रूप से पूरा किया। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान को समझौते से हटना पड़ा, जिससे तेहरान में बहुत जलन हुई। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा गया। चीन के लिए यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के माध्यम से एक सड़क का निर्माण करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। चीन द्वारा POK पर कब्जा किए जाने पर भारत ने आपत्ति जताई थी। कुछ CPEC परियोजनाओं के शुरू होने के बाद भी
चल रही परियोजनाओं से स्थानीय आबादी को कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। चीन द्वारा कुछ परियोजनाओं को रोकने के पीछे एक कारण के रूप में बकाया राशि के लगभग 1.5 बिलियन डॉलर चुकाने में पाकिस्तान की अक्षमता का हवाला दिया गया है। वास्तव में, हालांकि, यह चीन में कोविड-19 के पुनरुत्थान के कारण हो सकता है। जो भी हो, सीपीईसी की कहानी खत्म होती दिख रही है। अब से कुछ महीनों में एक दिवालिया पाकिस्तान के साथ चीन हिंद महासागर में बंदरगाहों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश कर सकता है। समृद्धि और अन्य कारकों के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की घोषणा के साथ नई दिल्ली के पास दक्षिण एशिया की भू राजनीति को अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय हितों में बदलने और आने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए इस क्षेत्र में एक मजबूत व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरने का अवसर है। बोर्ड पर बीजिंग सहित